दोस्तों, जो आपका दोस्त है क्या वो सच में आपका दोस्त है या फिर आपका दुश्मन है? हम कैसे पहचाने कि सच्चा मित्र कौन होता है और बुरा मित्र कौन होता है? दोस्त के भेष में भी कई सारे लोग दुश्मन हो सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से बताया है कि किसे दोस्त समझना चाहिए और किसको दुश्मन। कई सारे लोग दोस्त की भेष में दुश्मन भी होते हैं। आइए इन्हें पहचानते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, मैं धर्मपाल सालू के आप सभी का स्वागत करता हूँ धम्म संज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर। हम पिछले कई दिनों से वर्षावास के ऊपर, उपोषद के ऊपर कई सारे वीडियोस बना रहे हैं और खासकर हिंदी में भी बना रही है। बाकी कई सारे वीडियोस तो मराठी में भी है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने किस तरह से हमें बताया है कि हमें सच्चा मित्र कैसे ढूंढना चाहिए, किसे हमें सच्चा मित्र कहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कई सारे सूत्रों में दोस्त की परिभाषा दी है, व्याख्या दी है और हमें सिगालवाद सूत्र में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पर इसमें से हम एक छोटा सा भाग उठाकर मैत्री दिवस के अवसर पर इसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि सच्चा मित्र कौन होता है। भगवान बुद्ध ने सिगालवाद सूत्र में मित्र की पहचान बताई है और कई सारे मित्र ऐसे होते हैं जो कि असल में हमारे दुश्मन होते हैं। इसे हमें पहचानना चाहिए। आइए देखते हैं सिगालवाद सूत्र का इस महत्वपूर्ण भाग को। सिगालवाद सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं, चत्तारों में गहिपति पुत्र अमिता मित्रपति रूपक वेदितब्बा, कि जो गृहपति, सिगाल गृहपति को अब भगवान बुद्ध यहाँ पे धम्म देशना दे रही है। और इसमें महत्वपूर्ण भाग ऐसा आता है कि बुद्ध कहते हैं कि 4 ऐसे लोगों को जो आपके दोस्ती है, वो बताते हैं कि वो आपके दोस्त हैं, पर असल में वो आपके अमित्र होते हैं, वो आपके दुश्मन होते हैं। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, अयम अथ उहरो, जो व्यक्ति दूसरों के धन को हर लेता है, उसे छीन लेता है या फिर उसमें छीनने की रुचि रखता है, ऐसे मित्र को अमित्तो मित्रपति रूप को वेदितप्पु, ऐसे मित्र को तो हमें दुश्मनी मानना चाहिए। आगे कहते हैं, वची परमो, ऐसा मित्र जो सिर्फ बात शूर है, वो सिर्फ बातें करते रहता है, बड़ी बड़ी बातें करते रहता है, ना उसका सिर रहता है ना पैर रहता है, बस बड़ी बड़ी बातें करते रहता है। ऐसे मित्र को तो हमें दुश्मन समझना चाहिए। आगे अनउप्पीय बाणी, यानी कि जो बस आपकी तरफदारी करते रहे, आपकी खातिरदारी करते रहे, आपके बारे में बस अच्छा ही बोले, क्योंकि उसको आपसे लाभ है, उसको आपका फायदा उठाना है, इसके लिए वो आपके मुंह पर वाह करता है। और आगे अपाय सहायो, अपाय सहायो, इसका मतलब हम ऐसा लेंगे कि ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसमें हमें खर्चा नहीं करना चाहिए, ऐसी गलत चीजों में बहुत सारा खर्चा करा देता है, ऐसा जो मित्र है उसको हमें दुश्मनी मानना चाहिए। इस तरह के 4 मित्रों को भगवान बुद्ध ने दुश्मन माना है। अगर आपके दोस्त इनमें से कोई एक हो तो आपको जल्द से जल्द समझना चाहिए कि ये हमारे मित्र नहीं है, ये हमारे कल्याण मित्र नहीं है, ये तो हमारे दुश्मन है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, चतुही खो गहपति पुत्रो ठाने ही अयम अत्थहोरो, कि हमें तो ये समझना चाहिए कि ऐसे कौन से व्यक्ति है कि जो दूसरे व्यक्ति का धन हारने में आगे लेते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं कि जो सबसे पहले तो जो दूसरे के धन पर काबू करना चाहते हैं, बाद में आते हैं अपेना बहु इच्छति, कि ऐसे कई सारे लोग हैं कि जो छोटी छोटी चीजों में बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं, उनको जो भी मिलता है वो और कुछ पाने की कामना करते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं, काफी सारे लोभ में जा पड़ते हैं और एक प्रकार की लालसा करते हैं। आगे है भयसंग इच्छं करोति, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को तकलीफ देने में हमेशा आगे रहता और किस प्रकार से दूसरों को भय होगा, ऐसे कोई सी क्रिया करने के बाद लोगों को कठिन परिश्रम होगा, लोगों में भय उत्पन्न होगा, इस तरह की डरावनी चीजें करता है। और आगे है सेवती अर्थ कारण, अर्थ यानी पैसा, कारण मतलब उसी के लिए वो मित्र आपको दोस्त बनाए रखता है क्योंकि उसको आपसे लाभ है, आपके पैसे से प्यार है, आपकी जो मालमत्ता है आपसे फायदा उठाना चाहता है। इस तरह के 4 मित्रों को भगवान बुद्ध ने अयं अथ उहरो कहा है कि जो दूसरे के बस धन छिड़पने के पीछे है, उसके पीछे पड़े रहते हैं। इसके आगे भगवान कहते हैं कि कौन सा ऐसा मित्र है कि जो वची परमो है, वो सिर्फ बातचूर है, सिर्फ बातें करते रहता है। तो ऐसे 4 प्रकार के मित्र होते हैं। एक रहता है अतितेन पटी संतरति, जो भूतकाल में हुई बातों पर ही चर्चा करता रहता है। आगे है अनागतेन पटी संतरति, भविष्य काल में जो सारी चीजें होने वाली है या फिर जो अब तक हुई नहीं है, बस उसके ऊपर बातें करता रहता है। निरर्थकेन संगणाति, कि निरर्थक बातों पे चर्चा करता रहता है, उसी में ही अपना समय बिताता है, पूरा टाइम उसी में ही वेस्ट कर देता है। भूतकाल में क्या हुआ है,
भविष्य में क्या होगा, और निरर्थक बातों में ही बस बातें करते रहता है। और आगे है पच्चु पन्नेसु किच्चेसु व्यसनं दस्यति। और अभी वर्तमान काल में जो आपको महत्वपूर्ण काम है उसके लिए डराता है, उसके लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, मोटिवेशन नहीं देता है, बस उसमें डर दिखाता है। इस तरह के 4 प्रकार की क्रिया करने वाले, ऐसे दुष्कर्म करने वाले मित्र को वची परमो कहा गया है, और हमें इसको दुश्मनी समझना चाहिए, ऐसे बुद्ध कहते हैं। आगे भगवान बताते हैं चाटुकार मित्र के बारे में। तो प्रिय भाणी मित्र, जो चाटुकार है वो कैसा होता है? पापकं पिस्संग अनुजानाति कल्याण पिस्संग अनुजानाति, कि जो पाप कर्म है, जो गलत बातें हैं, उसके लिए परमिशन दे देता है, जा जा तू ऐसा काम कर ले। कल्याण पिस्संग अनुजानाति, कि जो अच्छे बातें हैं, कल्याण धर्म है, जो बातों को हमें करना चाहिए, उसके लिए प्रोत्साहन नहीं देता है। आगे है सम्मुखा स वर्णं भासते, वो आपके मुंह के ऊपर आपकी बहुत तारीफ करेगा, आपकी खातिरदारी करेगा, आपकी वाह करेगा। और प्रमुख खास अवर्णं भासते, और आपके पीठ के पीछे आपको गाली देगा, आपके बारे में बुरा भला कहेगा। इस तरह का है चाटुकार मित्र, जो आपको पाप कर्म करने के लिए उकसाता है, अच्छी चीजों से दूर रखता है, मुंह पर आपकी वाह करता है और पीठ के पीछे आपको गाली देता है। इस तरह के मित्र को आपको पहचानना चाहिए। ऐसे चाटुकार मित्र से आपने दूर रहना चाहिए और इसको आपने दुश्मन ही समझना चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि आपको अपाय सहाय मित्र को कैसे पहचानना चाहिए, जो कि आपके पूरे पैसे बर्बाद कर देगा, बड़े बड़े खर्चे करवा देगा और आपकी कमाई खा बैठेगा। ऐसा कौन सा मित्र है, इसे ढंग से पहचानिए। ऐसा मित्र जो सूरा मेरे मच पमाद ठाना अनुयोग्य सहाय होती, वो सिर्फ आपके साथ दारू पीने के लिए और कई सारे नशा पत्ता करने के लिए आपके साथ होता है। ऐसा मित्र जो आपके कई सारे खर्चे करवा देगा। आगे है विकाल विशिखा चर्यानुयोग सहाय होते, यानी कि गलत समय पर गलत जगह पर जाने की सलाह देता है या फिर साथ में रहता है। गलत समय पर गलत जगह पर जाने के लिए हमेशा साथ में रहता है। अगर आप गलत जगह पर जाते हैं और भी गलत समय में भी जाते हैं, तब आपके ऊपर कई सारे लांछन लग सकते हैं, चोरी भी हो सकती है, हत्या भी हो सकती है। इस तरह का ऐसा मित्र आपको दुश्मनी समझना चाहिए। आगे ही समझ जा विचरण है कि बस नाच गाना करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए ही वो आपके साथ होता है। बाकी कुशल कर्म करने के लिए, दान धर्म करने के लिए वो आपके साथ कभी भी नहीं होता है। बस मजा मस्ती करने के लिए, आपके पैसे उड़ाने में हमेशा वो आगे होता है। ऐसे मित्र को दुश्मनी समझना चाहिए। और आगे है जूत पमाद ठानानी हो गए, कि जो भी मित्र आपको जुआ खेलने के लिए, गैम्बलिंग करने के लिए, सट्टा लगाने के लिए, कई सारे ऐसे लॉटरी के टिकट खरीदने के लिए कि जिसमें आप अपना कई सारा पैसा गवा दे सकते हो, ये भी आता है। आज हम देखते हैं कि मोबाइल के ऊपर कई सारे एड्स आते हैं, टीवी के ऊपर कई सारे एड्स आते हैं, जिस पे आप क्रिकेट मैच देखते देखते कई सारा सट्टा लगा सकते हैं। ये ही उसका ही एक भाग है जहाँ पर आप सट्टाबाजी करते हैं, जुआ लगाते हैं। इस प्रकार के 4 प्रकार के मित्र को आपको दूर करना है, जो कि आपकी संपत्ति नष्ट कर देंगे, आपका पैसा बर्बाद कर देंगे। और इस प्रकार से भगवान ने बताया है कि कौन से ऐसे दोस्त है 4 प्रकार के, जो आपके दोस्त तो होते हैं पर आपको उनको दुश्मन ही समझना चाहिए। और आगे भगवान गाथा कहते हैं आइए दत्तु हरो मित्तो योच मित्तो वची परो अनुपीयंच यो आह अपाय सुच यो सखा। जो आपका धन छीनने के पीछे है, जो बस आपकी वाह करता रहता है, जो आपकी चाटुकार पना करता रहता है, जो बस बड़ी बड़ी बातें ही करता रहता है, और जो आपके बहुत सारे खर्चे कराने वाला है, आपको गलत चीज़ों के लिए मोटिवेट करने वाला है, प्रोत्साहन देने वाला है, और धार्मिक कार्यों में आपको बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला है, ना ही आपको कोई धर्म सुनने के लिए, धर्म को पालन करने के लिए बिल्कुल मदद नहीं करने वाला है। ऐसे दोस्तों को पंडित लोग समझ जाते हैं कि ये मेरा मित्र नहीं, ये तो मेरा दुश्मन है। इस तरह से भगवान ने हम जिसे दोस्त बोलते हैं वो असल में हमारे शत्रु ही होते हैं, इसकी पहचान करवा दी है। अगर आपके ऐसे कोई मित्र हो तो जरूर उनसे पीछा छुड़वा लीजिए। आगे भगवान कहते हैं कि मित्र कौन सा मित्र होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, हमारा मित्र असल में कौन होना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं तारो में गईपति पुत्र मित्ता सुहदा वेदितब्बा। एक गृहपति, आपने इन लोगों को आपका मित्र समझना चाहिए, वेदितब्बा समझना चाहिए, जानना चाहिए कि यही आपके मित्र है। कौन से मित्र है? उपकारो मित्तो सहोदो वेदितब्बो। जो मित्र उपकारी है, जो हमेशा से ही उपकार करता आया हुआ है, उसको आपको मित्र समझना चाहिए। समान सुख दुखो, जो आपके सुख और दुख में
हमेशा आपके साथ में है। ऐसा मित्र बिल्कुल ना हो जो सिर्फ आपके साथ सुख में हो। जब दुख की घड़ी आती है, जब लोग छोड़ जाते हैं, उसे मित्र नहीं समझना चाहिए। समान सुख दुखों मित्रो, दुख और सुख में जो समान रहता है उसे मित्र समझना चाहिए। अत्थकाय मित्र, अत्थकाय मित्रो सुहदो। भगवान बुद्ध ने कहा कि अत्थकाय मित्र क्या है? अर्थ प्राप्ति के लिए जो आपकी मदद करता है, वो आपको धम्म समझने के लिए मदद करता है, धम्म सुनाने के लिए मदद करता है, अच्छी अच्छी बातों को समझाता है, इस जीवन का सार समझाने का प्रयत्न करता है। ऐसे मित्र को हम अत्थकाय मित्र कहा है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। और आगे है अनुकंपको मित्र, कि जो मित्र हमेशा आपके साथ प्रेम भावना से रहता है, आपके ऊपर दया दिखाता है, सहानुभूति दिखाता है। ऐसे चारों मित्र को आपको मित्र ही समझना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये चार मित्र सच में आपके मित्र है। आगे भगवान कहते हैं हमने किसको उपकारी मित्र समझना चाहिए। कौन ऐसा मित्र है जो उपकारी है? पमत्तंग रखती, पमत्तंग, जो व्यक्ति प्रमाद में है, मूर्खता से भरा पूरा है, उसकी वो रक्षा करता है, उसे उस प्रमाद ठाना से बचाता है। पमत्तंग सापत्यंग रखती, उस प्रमादित व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करता है। वित्त से शरणं होती, कोई भयभीत व्यक्ति की रक्षा करता है, उसे शरण देता है, उसकी रक्षा करता है, उसको शरण देता है। अनुपन्नेषु किच्च करणेषु तद्दिन गुणं भोगं, और अगर समय आने पर वो किसी के मदद के लिए दुगना मदद कर देता है। ऐसा होता है उपकारी मित्र, जो हमेशा उपकार करने के लिए दिखता है, मदद करने के लिए दिखता है, अपने अज्ञानी मित्र की रक्षा करता है, उसे भयभीत होने से रोकता है, और अगर कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसको मदद करता है। ऐसे मित्र को हम उपकारी मित्र कहना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। भगवान आगे कहते हैं कौन से दोस्त को हम समान सुख दुख मित्र कहना चाहिए। ऐसा कौन सा मित्र है? भगवान कहते हैं उय्य मस्त अचिखति उय्य मस्त परिगुहति, कि ऐसा एक मित्र जो आपको उसके गुण बताता है, उसके सीक्रेट्स बताता है, गोपनीय वस्तु बताता है, और आपने अगर उसको कोई सीक्रेट बताया है तो उसको वो दूसरे तक नहीं पहुंचाता है, आपकी गोपनीय बातों को संभाल के रखता है। ऐसे ही आप दासु न विजयति, अगर कोई संकट का समय आ चुका है तो वो भागता नहीं है। जीवितं पिस्संग अत्थाय परिचत्तं होती, संकट के समय में वो आपसे भागता नहीं है, और ऐसा कोई क्षण अगर आ जाए तो मरते दम तक वो आपकी साथ देता है। ऐसे मित्र को हम समान सुख दुख मित्र कहता है, जो आपके सीक्रेट्स को संभाल के रखे, जो अपने खुद के सीक्रेट्स आपको बताएं, कठिन परिस्थिति में आपको छोड़कर न जाए, और कोई भी कठिन परिस्थिति में आपके साथ वो मरने तक रहे। ऐसे मित्र को ही हम समान सुख दुख मित्र ऐसा कह सकते हैं, भगवान कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अत्थकाय मित्र हम किसको कह सकते हैं? जो मित्र पापा निवारेति कल्याणे निवेशेति, जो मित्र आपको पाप कर्मों से दूर रखता है, कल्याण में आपको आगे बढ़ाता है, शील पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, दान धर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है, विपश्यना आनापान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। असुत्तंग सावेति, जो भी धम्म आपने नहीं सुना है उसे सुनने के लिए आपको प्रेरित करता है, आपको मोटिवेट करता है। सक्कस्य मक्कं आचिख्येति, और कुशल कर्म करने के लिए, स्वर्ग का मार्ग जाने के लिए, निब्बान का मार्ग प्राप्ति करने के लिए आपको मोटिवेट करता है। ऐसा मित्र जो आपको पापों से दूर रखता है, पुण्य कर्म करने के लिए कहता है, आपको धम्म देशना के लिए प्रोत्साहित करता है, और निब्बान के मार्ग के लिए, एक अच्छे मार्ग को प्राप्त करने के लिए आपको मोटिवेट करता है, आपको मदद करता है। ऐसा होता है अत्थकाय मित्र। आगे भगवान कहते हैं कि अनुकंप को मित्र हम किसे कह सकते हैं? अभवेनस्य न नंदते, भगवान कहते हैं कि जब आपके पास कुछ भी संपत्ति ना हो फिर भी वो आपके साथ रहता है। भवेनस्य नंदते, जब आपके पास संपत्ति हो, पैसा पानी हो, तब आप तभी भी आपके साथ रहता है, खुश रहता है। अवर्णं बणमानं निवारयति, अगर आपके पीठ पीछे कोई आपके निंदा करता है तो उसे वो रोकता है, आपकी निंदा होने नहीं देता है। ऐसे के साथ वर्णं बणमानं पससन्ते, जो आपकी निंदा नहीं करता है, जो आपके गुणगान गाता है, उसको पसंद करता है। ऐसा रहता है आपका अनुकंप को मित्र। ऐसे कई सारे दोस्त रहते हैं जो आपके मुंह पर आपकी काफी वाहवाह करते हैं और पीठ पीछे काफी निंदा करते हैं, पर जो अनुकंप को मित्र होता है, जो आपके पीठ पीछे भी किसी को आपकी निंदा नहीं करने देता है, इस प्रकार के मित्र को भगवान बुद्ध ने कहा है अनुकंप को मित्र। और इसी के साथ ही भगवान जिसे हम दोस्त कह सकते हैं, ऐसे मित्र की व्याख्या बताते हैं और गाथा कहते हैं, उपकारो च यो मित्रो
सुखे दुखे च यो सखा, अत्त खाई च यो मित्तो, यो च मित्तानुकंपो। भगवान इसी प्रकार से कहते हैं कि जो उपकार करता है, जो सुख दुख में आपके साथ रहता है, आपको धम्म बताने के लिए, धम्म सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और जो मित्र हमेशा आपके ऊपर ही अनुकंपा करते हुए रहता है, ऐसे मित्र को ही आपने मित्र समझना चाहिए, एक कल्याण मित्र समझना चाहिए। एतिपि मित्र चत्तारो इति वियाय पंडितो, सक्कचं पै रूपासेय माता पुत्तंग ओरसंग, पंडितो सिल संपन्नो जलन अग्निव भासति। इसी प्रकार से कोई पंडित व्यक्ति ऐसे मित्र को पहचानता है कि आपके दुश्मन कौन है और आपके मित्र कौन है, इसको भली भांति जानता है, काफी अच्छे से समझ लेता है। और जब आपको समझ जाए कि ये आपके सच्चे मित्र है, उपकारी मित्र है, कल्याण धर्म मित्र है, कल्याण मित्र है, तब जिस तरह से आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, पुत्र पुत्रियों की सेवा करते हैं, उसी तरह से आपको ऐसे मित्रों की भी सेवा करनी चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। और इसी के साथ साथ भगवान आगे कहते हैं, पंडितो सिल संपन्नो जलन अग्निव भासति, कि एक शिलवान व्यक्ति किसी पहाड़ के ऊपर प्रज्वलित अग्नि की तरह चमकता उठता है, उसके गुणगान होते हैं और चारों लोगों में उड़कर दिखता है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, और सबसे बड़ी सीख हम उपासकों को देते हैं। भगवान कहते हैं, भोगे संघर मानस भमरसेव इरियतो भोगा सन्निचयं यन्ति वम्मिको उपचीयति। भगवान कहते हैं कि जैसे कोई मधुमक्खी अपना शहद जमा करती है और वो शहद सभी लोगों के लिए रहता है, सभी दूसरे मधुमक्खियों के लिए रहता है, उसी तरह से एवं भोगे समाहत्वा अलमत्तु कुले गिहि चतुर्धा विभजे भोगे सवे मत्तानि गंथति। अभी भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा ही समझदार व्यक्ति अच्छे से धन कमाता है और उसे 4 भागों में अलग अलग करता है, 4 भागों में उसको बांटता है। कौन से 4 भाग? पहला भाग है एकेन भोगे भुंजेय। अभी जो हमारे डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस है, हमारे खर्चे हैं, महीने भर के खर्चे हैं, यानी समझ लीजिए कि महीने भर में आप जितना भी कमाते हैं उसका 1 भाग 4 भागों में उसे डिवाइड करना है। उसका जो 1 भाग है उसे भुंजेय, जो भी महीने भर का आपका खर्चा है इसके लिए आप उसे खर्च करें। द्विहिं कम्मं पयोजय, कि जो 2 भाग है, पहला भाग आपने खुद के ऊपर खर्च किया आपके दैनंदिन कार्यक्रम के लिए या फिर और खर्चे के लिए, और जो बाकी के 2 भाग है उसे आपको घर में देना है, घर चलाने में देना है, घर में लगने वाली उपयुक्त वस्तुओं में डालना है। और चौथा भाग है चतुर्थंचं निधापेय आपदासु भविष्यति। हम गृहस्थ लोग काफी बड़ी गलती कर देते हैं कि हम कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। अगर कोई कठिन परिस्थिति आ गई तो हम दूसरों के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए और बहुत ही बड़ा कर्जा कर लेते हैं। भगवान बुद्ध आपको एक काफी बड़ी फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं और कहते हैं कि जो भी आप कमाते हैं उसका 25%, चौथा भाग आप आपदासु भविष्यति, भविष्य में आने वाली आपदा के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए इमरजेंसी फंड में उसे डालें, उसे सेव करें। इस तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भगवान बुद्ध हमें यहाँ पे बताते हैं। हमारे कमाई को 4 भागों में डिवाइड करना है। पहला भाग जो महीने भर का जो अपना खर्चा होता होगा उसमें डालना है, उसके 50% आपको डालना है घर खर्चे में, और बाकी का 25% आपको डालना है कोई इमरजेंसी फंड के लिए जो आपको भविष्य में काम आएंगी, आपदा में काम आएंगी। इस तरह की बातें भगवान बुद्ध ने हमें सिगानवास सूत्र में तो काफी सारी बातें बताई है, पर आज फ्रेंडशिप डे के अवसर पर हमने देखा कि असल में मित्र कौन होता है, कौन मित्र होकर भी हमारा दुश्मन होता है। हमने यहाँ पर देखा, और कैसा ऐसा मित्र है जिसे हमें कल्याण मित्र कहना चाहिए, जो हमें धम्म समझने के लिए, धम्म को बढ़ाने के लिए, धम्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो आपको ये वीडियो बना के दे रहा है एक प्रकार से वो भी आपका मित्र है, कल्याण मित्र है, और जिसने आपको ये वीडियो भेजा है वो भी आपका कल्याण मित्र है। ऐसे मित्र को साधुवाद देते हैं। मेरे इस वीडियो को सुनकर जो भी मेरी दान पारमिता बढ़ा रहा है, ऐसे सारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे कल्याण मित्र हैं। भगवान बुद्ध हैं जगत के कल्याण मित्र, जिन्होंने खुद इस धम्म को समझा और हम तक पहुंचाया। ऐसे भगवान बुद्ध और बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे कल्याण मित्र को आज के दिन हम वंदन करते हैं, जिन्होंने हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया। और हमारे आसपास जो भी हमारे मित्र हैं, इनको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। हम अगर धार्मिक है तो हम उनको धार्मिक बनाने का प्रयत्न करेंगे। हमारे पास जो भी धम्म है हम उनके साथ शेयर करने का प्रयत्न करेंगे।
और उन्हें भी धर्म के मार्ग में हम खींच कर लाएंगे, उन्हें भी प्रेरित करेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने मित्र तक शेयर कीजिए। आप भी किसी के कल्याण मित्र बनिए और भगवान बुद्ध के इस सुंदर से धम्म को समझने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपको और किसी विषय पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।